हेलो बच्चों, आज हम फिफ्थ की सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। सोशल साइंस की हमारी क्लास चल रही थी जिसमें चैप्टर 1 पढ़ रहे थे हम, ग्लोब्स एंड मैप्स। तो हमने ग्लोब्स भी देख लिया था क्या होता है और मैप्स भी देख लिया था। ठीक है, एटलस किसको बोलते थे? जो मैप की बुक होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे? एटलस। ये मैंने आपको बता दिया था। तो देखो, ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने ग्लोब के बारे में देख लिया था। ये हमारी ग्लोब है, ये वाली जो पिक्चर आपको दिखा रखी है ये हमारा क्या है? ग्लोब्स। ठीक है, उसके बाद में मैप। मैप भी मैंने आपको बता दिया था, ये हमारा क्या है? मैप है, वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, ये रही एटलस वर्ड्स। ठीक है, ये हमारी बुक होती है जिसके अंदर मैप्स को शो करते हैं हम। ठीक है, अभी क्या है, हमने टाइप्स ऑफ मैप भी पढ़ दिए थे, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप, ये मैंने आपको बता दिया था। अब क्या है, हम मैप जब भी बनाते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आता है लैंग्वेज ऑफ मैप्स। लैंग्वेज ऑफ मैप्स क्या है कि जब भी हम मैप्स को बनाएंगे, लिखेंगे, तो उसकी लैंग्वेज भी तो इंपॉर्टेंट है ना। वो हम किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो वो देखो, द बेसिक एलिमेंट ऑफ मैप इंक्लूड ए टाइटल। हमारे पास जब भी हम मैप को मतलब बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले टाइटल को जरूर इंक्लूड करते हैं, डायरेक्शंस को बताते हैं, स्केल्स को बताते हैं, साइंस को बताते हैं और सिंबल्स को बताते हैं। द लैंग्वेज ऑफ मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द मैप्स। अब जो लैंग्वेज है मैप की, वही हमें बताती है कि मैप में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो मैप्स के अंदर जो लैंग्वेज है वो भी हमारी क्या होगी, मतलब किस तरीके से हम मैप्स को, कहां पर हम लैंग्वेज को यूज करेंगे, जब हम टाइटल, जैसे ऊपर टाइटल नाम तो लिखेंगे ना कि किस चीज का मैप है ये। ठीक है, तो वहां पर डायरेक्शन भी बताएंगे ना, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ जो भी है। ठीक है, स्केल किस तरीके का यूज कर रहे हैं, साइंस, सिंबल्स। ठीक है, इनमें लैंग्वेज का जो यूज करेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी? लैंग्वेज ऑफ मैप। और जो हमें मैप के अंदर क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसको समझने में हमारी क्या करेगी? हेल्प करेगी। उसके बाद में देखो नेक्स्ट हमारा क्या है? टाइटल। अभी देखेंगे टाइटल क्या होता है। टाइटल क्या होता है कि हमने जो मैप बनाया है वो किसका है, ठीक है, उसके बारे में लिखना। द टाइटल ऑफ मैप टेल्स अस अबाउट व्हाट मैप इज अबाउट, भी किस चीज का मैप है वो। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटिकल मैप बना रहे हैं आप, तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया हो जाएगा विद इंटरनेशनल, स्टेट एंड अदर बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, etc। अब देखो टाइटल में हम ये लिखेंगे कि ये हमारा पॉलिटिकल मैप है, किसका? इंडिया का, जिसके अंदर हमने क्या क्या शो किया है? इंटरनेशनली, और जो स्टेट्स हैं और जो अदर हमारी बाउंड्रीज हैं किसी और कंट्री या डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनकी, डिस्ट्रिक्ट जो अंदर डिस्ट्रिक्ट है उनकी जो बाउंड्रीज है उनको हमने क्या करा है? शो करा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल मैप। तो ये हम उसमें लिखेंगे सबसे पहले, जब भी जैसे ही मैप बनाने लगे ना, ऐसे ऐसे मैप बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? टाइटल आएगा। ठीक है, और उसमें लिखेंगे किस चीज का मैप है ये। ठीक है, पॉलिटिकल मैप है या थीमेटिक मैप है या जो भी है। ठीक है, उसके बाद में देखो हमारा क्या आएगा? नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है? डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। ठीक है, देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मैप इज डायरेक्शन। सबसे जो इंपॉर्टेंट एक अगर हम फीचर्स देखें मैप का, वो क्या है? डायरेक्शन ही है। देयर आर एज यू नो 4 कोऑर्डिनल डायरेक्शन। हमें पता है 4 कोऑर्डिनल डायरेक्शन कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये देखो यहाँ पे बना के दे रखा है आपको। ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? साउथ। ये क्या है? ईस्ट। और ये क्या है? वेस्ट। ठीक है, यूजुअली मैप आर ड्रॉन विद नॉर्थ एट द टॉप एंड मोस्ट मैप इंडिकेट नॉर्थ विद एन एरो मार्क्ड एन। देखो हमारे पास जो जितने भी मैप्स होते हैं, ड्रॉ होते हैं, वो किससे होते हैं? नॉर्थ एट द टॉप। जैसे देखो अगर इस तरीके से मैं इस रीजन के अंदर मैप बनाना चाहता हूं तो नॉर्थ हमारा कहां पर आ रहा है? टॉप पे आ रहा है ना। तो यहां पर यूजुअली इसी तरीके से हमारे मैप्स को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। इफ यू नो द वेयर नॉर्थ लाइज इट इज इजी टू फाइंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखो अगर हमने मैप के अंदर अकेले ओनली नॉर्थ को बता दिया कि हमारा मैप के अंदर नॉर्थ कहां पे है, तो और तीनों को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें पता चल गया नॉर्थ यहाँ पे है, तो नॉर्थ के अपोजिट में क्या होगा? साउथ। और नॉर्थ साउथ वाली जो ये लाइन है इसके राइट में क्या होगा? ईस्ट। और इसके वेस्ट जो लेफ्ट में है वो क्या होगा? वेस्ट। देखो किस तरीके से, इफ द नॉर्थ इज एट द टॉप, जैसे ही नॉर्थ टॉप में है, देन साउथ इज एट द बॉटम, तो साउथ किधर होगा? नीचे। ईस्ट इज टू द राइट, ईस्ट हमारा किधर होगा? राइट में, उधर वाली साइड में। एंड वेस्ट इज टू द लेफ्ट, और वेस्ट है वो
इधर वाली साइड में। इस तरीके से हम डायरेक्शन का यूज करके और मैप को समझ सकते हैं, और उसमें अगर हमें एक डायरेक्शन के बारे में पता लग जाए तो हम और डायरेक्शंस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, द नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। अभी देखो इसके अंदर क्या है हमारा, एक बार मैं दोबारा डायरेक्शंस को बनाता हूं। ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये क्या है, वेस्ट। अब हम क्या करते हैं, 4 डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो हमारे पास 8 डायरेक्शन होती है, 8 डायरेक्शन होती है। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, और इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आएगी उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। देखो नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये किसके बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ वेस्ट। इसी तरीके से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच में लाई है साउथ ईस्ट। एंड जो हमारा ईस्ट, साउथ ईस्ट बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, एंड साउथ वेस्ट, ये रहा साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट किसमें है, साउथ और वेस्ट के अंदर। अभी ध्यान में आ गई होगी। इस तरीके से हमारे को इसको लिखना है। इसको कभी भी आप ईस्ट साउथ नहीं लिखोगे, इसको क्या कैसे लिखोगे, साउथ ईस्ट। जो ये वाला होता है ना, ये पहले, इधर वाली ये जो लाइन होगी ये पहले आएगी हमारी। ठीक है, इस तरीके से हम इसके अंदर जो डायरेक्शंस हैं उनको शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है हमारा, उसके बाद में क्या आ जाता है, स्केल। स्केल क्या होता है, स्केल में हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल साइज होता है किसी भी चीज का, जैसे हम अर्थ का मैप बना रहे हैं, या कोई अपने मान लेते हैं कैपिटल्स का मैप बना रहे हैं, या कोई कंट्री का मैप बना रहे हैं। ठीक है, तो इनका हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल साइज नहीं शो कर सकते हैं मैप पे। ठीक है, तो हम उसको छोटा करके लिखते हैं, और उसी को हम किसमें फिर स्केल के अंदर लेते हैं। जैसे कैसे, देखो, वी कैन नॉट शो द एक्चुअल साइज ऑफ अर्थ ऑन ए मैप। अर्थ का हम एक्चुअल साइज मैप पे शो नहीं कर सकते, सो वी यूज स्केल इंच मैप। तो इसीलिए हम स्केल्स का यूज करते हैं। मैप्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल, मैप्स को स्केल के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ किया जाता है। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप इज नोन एज स्केल ऑफ मैप। जो रेशियो है डिस्टेंस के बीच में ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, और जो मैप के अंदर जो हमने डिस्टेंस ले रखी है उसकी, मैप में भी तो हम डिस्टेंस ही लेंगे। जैसे जो ये ले रखा है, इस पे हम अगर कोई चीज की बाउंड्री है उसको शो कर रहे हैं, तो ये हम क्या लेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर ले लिया या 2 सेंटीमीटर ले लिया। इस तरीके से इन दोनों का जो रेशियो है वही हमारा उसके अंदर डिस्टेंस के बीच में क्या बताएगा, रिलेशन को बताएगा। ठीक है, उन दोनों के डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। देखो, सपोज द मैप डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड झांसी इज 4 सेंटीमीटर। अगर हम मान लेते हैं कि दिल्ली से और जो हमारी झांसी है वहां तक की जो डिस्टेंस है मैप के अंदर ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 400 किलोमीटर। और अगर हम एक्चुअल में देखें तो हमारे ग्राउंड पे कितनी है, 400 किलोमीटर है। देन द स्केल इज 4 सेंटीमीटर। तो हमारा स्केल क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर रेशियो में 400 किलोमीटर, जो क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर इसके अंदर मैं देखूं 1 सेंटीमीटर है, वो मेरा कितने के इक्वल है, 100 किलोमीटर के इक्वल है। इसको बोलते हैं हम स्केल। ये हमारा लीनियर स्केल जो इसके अंदर शो कर रखा है। तो ये आज के हमारे 5th क्लास की एसएस की क्लास थी, जिसके अंदर हमने क्या करें, मैप के जो फीचर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं मैप के अंदर, जब हम मैप को बनाते हैं, मैप को शो करते हैं जब पेजेस के ऊपर। ठीक है, तो वो हमने इसके अंदर आज सीखा है। तो आज का आपका जो होमवर्क है वो क्या रहेगा, जो जितना भी मैंने करवाया है वो आपको क्या करना है, राइट करना है, एंड आपको क्या करना है, लर्न करना है। और इसमें से जो डिफिकल्ट वर्ड आते हैं उनको बाहर निकाल के उनके वर्ड मीनिंग भी आपको लिखने हैं। और जो आपकी सैटरडे की ऑनलाइन टेस्ट होती है वो सभी के सभी बच्चे को देना कंपलसरी होता है। वो सारे बच्चे दिया करो ताकि आपको पता लगता रहे कि आप कितना कुछ पढ़ रहे हो, कितना कुछ आपको आ रहा है। और आपके जो आसपास के बच्चे हैं जो किसी कारण स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, आपको पता ही है वैसे तो कारण क्या है, जो नहीं जा पा रहे हैं स्कूल के अंदर, तो उनको आपको क्या करना है, अपने YouTube चैनल पे जो वीडियोज अपलोड करते हैं डेली के, वो सारे के सारे उनको दिखाया करें। ठीक है, और इसी के साथ आपका जो आज का लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है।